वंचित बहुजन आघाड़ी ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार यशपाल भिंगे ने पार्लिमानी इंतखाबात में 1,60,000 से ज्यादा वोट लेकर तमाम सियासी तजियानिगारों को चौंका दिया था। ऐसे में वंचित बहुजन अघाड़ी ने असेंबली इंतखाबात के लिए भी अब कमर कस ली है और पूरी ताकत के साथ इंतखाबात लड़ने का मंसूबा बनाया गया है। इसी मंसूबे के तहत अलग अलग तबकात से वाबस्ता अफराद से राब्ता कायम करने के लिए प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज ओबीसी, बलूतेदार, अलूतेदार, भटके विमुक्त तबकात के लोगों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत यशपाल भिंगे ने की। मीटिंग की तफसीलात के बारे में पूछे गए सवाल पर यशपाल भिंगे ने अपनी बात को कुछ इस अंदाज में पेश किया। आज अलूतेदार बलूतेदार जोड़ो अभियान, इसकी ओर से भीमराव दड़े साहब और गोविंदजीत दड़वी, ये हमारे दो वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर आज नांदेड़ जिला के दौरे पे है। आज अलूतेदार बलूतेदारों की अच्छी बैठक, बड़ी तादाद में वहाँ पे सब प्रतिनिधि आए थे, अभी रेस्ट हाउस में हुई और सभी लोगों ने एक विश्वास जताया कि हमें बाला साहब की जो राजकीय भूमिका है वो मान्य है और हम बाला साहब अंबेडकर जी की, बैरिस्टर ओवैसी साहब जी की जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उसको हम बढ़ावा देंगे। लोकसभा में क्या हुआ वो बातें भूलकर अभी असेंबली इलेक्शन में हम जोरों शोरों से पूरा हमारा देहात का जो समाज है उसको लेके बाला साहब की ताकत बढ़ाएंगे। ये निर्धार इन लोगों ने उस बैठक में व्यक्त किया है। बलुतेदार अलुतेदार सत्ता संपादन अभियानाच्या संदर्भामध्ये हा अभियानाचा कार्यक्रम आहे। या अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही ज्या बलुतेदार अलुतेदारांना आतापर्यंत सत्तेपासून वंचित ठेवल्या गेलं होतं, अशा बलुतेदार अलुतेदार यांच्या छोट्या मोठ्या जातीतल्या लोकांना आम्ही या ठिकाणी विधानसभेच्या माध्यमातून बाळासाहेब आंबेडकर ही संधी देणार आहेत। या ठिकाणी बाळासाहेब आंबेडकरांनी विधानसभेमध्ये मायक्रो ओबीसी त्यांना उमेदवारी देऊ अशा पद्धतीची भूमिका घेतलेली आहे आणि त्यांना आम्ही या ठिकाणी संवाद साधत आहोत, समन्वय ठेवत आहोत। त्यांच्यासोबत आमचा डायलॉग चालू आहे की बाळासाहेब आंबेडकरांची जी काही मानवतेची, संविधानाला धरून असलेली, लोकशाहीला धरून असलेली, खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे सामाजिकीकरण करणारी भूमिका काय आहे। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों की जानिब से एमआईएम के रोल के बारे में भी सवाल पूछा गया, जिस पर यशपाल भिंगे ने कुछ इस अंदाज में अपने तासुरात जाहिर किए। नहीं, ज़मीनी वर्क हो जाएगा इंशाल्लाह। हमें बहुत अच्छी तरह से लोग मिल रहे हैं और जो युवा वर्ग है मुस्लिम समाज का वो बाला साहब के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। उनका भी अभियान जल्दी ही आप देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में वो काम करेंगे, वो भी अभियान चलेगा। कांग्रेस बोलती है कि भाई हमें मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया, उसके बारे में भी बहुत चिंतन बाला साहब ने भी हर जगह व्यक्त किया है। ओवैसी साहब भी इसके बारे में बोले हैं और हम इसमें कुछ दुख नहीं मानते हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने माइंड सेट किया था मोदी को गिराना है और कांग्रेस को वोट देना है, और कांग्रेस ने हमारे बारे में जो कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, उसका कुछ ना कुछ असर हमारे मुस्लिम भाइयों के दिल पे हुआ और उसका भी परिणाम हो सकता है। मगर आज जब पार्लियामेंट का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो कुछ राजनीति में का जो एक अलग सा हमारे सामने चित्र आया, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम असेंबली के इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ बाला साहब ओवैसी साहब के साथ खड़े रहेंगे और जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, उनको पता चला है कि ये जो आरएसएस संघ प्रणीत जो कम्युनल फोर्सेस है बीजेपी शिवसेना वालों, उनके साथ टक्कर देने की जो ताकत है वो वंचित बहुजन आघाड़ी की ही है। उनकी ताकत बढ़ रही है और उनको बढ़ावा देना है और हमारे लोकशाही जो प्रणाली है उसको बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए जो मुस्लिम समुदाय का युवा है जो अभी तक राजनीति में नहीं आया था, वो युवा हमसे बात कर रहा है, ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ। लोकसभा में एमआईएम ने जितना काम करना चाहिए था उनका उतना किया है, उनका अच्छा योगदान रहा है और हमने अब पान पलटा है।
हम आगे का देखते हैं, हम पीछे का नहीं देखते, मगर जितनी उनकी ताकत नांदेड़ जिला में है उनकी ताकत हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी को उन्होंने दी है और हम एक साथ आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे।